तो लास्ट डे हमने क्या करा था, हमने मिस्टीनियस के कुछ क्वेश्चन करे थे, 3rd, 4th, 5th, 10th, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करे थे हमने मिस्टीनियस के चैप्टर 7 के। अब हम 16 से पहले हमने सारे कर लिए, लगभग सारे कर लिए 16 से पहले। अब हम करेंगे 17 में ऐसा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 17 में हमें क्या रखा है कि एफ डैश ए एक्स प्लस बी, ठीक है, हमें क्या रखा है एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू, ठीक है, एफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब तुम्हें पता है एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स, तो अगर अच्छा इसकी होल पावर एन है, सॉरी, तो इस पूरे की होल पावर कितनी है एन, तो तुम इसको टी मान लेना, एफ ए एक्स प्लस बी को क्या मान लो, टी मान लो, तो इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा ए, और टी का कितना हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब खुद बताओ एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स किसके बराबर आ गया, तो एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स किसके बराबर आ गया, तो इस पूरे की जगह क्या लिख दिया डी टी बाई ए, और ये बन गया टी की पावर एन, और टी की पावर एन कंडीशन कितना हो जाएगा टी की पावर एन प्लस 1 अपॉन, ठीक है, एन प्लस 1 प्लस सी, टी की वैल्यू डाल दो जो भी थी, तो टी की वैल्यू कितनी थी, टी की वैल्यू थी आपकी, ठीक है, एफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर हो जाएगी एन प्लस 1, ठीक है, एन प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, ये तो हो गया होगा तुमसे, ठीक है। अब जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है वो है आपका, ठीक है, 18 और 19, ठीक, तो ये तो तुम कर लोगे, ठीक है। इसे एक इंक्रीज कर दो जरा खुशी, तो ये तुम आराम से घर में कर लेना बस, ठीक है। तो 18 थोड़ा स्पेशल है, जरा ध्यान से देखना। 18 में हमें क्या रखा है 1 अपॉन साइन क्यूब, ठीक है, 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा, और इस पूरे का क्या है शायद से रूट है, क्या है, और ऊपर भी है, ठीक है, ये हो गया 18, ठीक है, और dx भी होगा, सही है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ठीक है, हम क्या करेंगे यहां पे, ठीक है, इस साइन क्यूब एक्स को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, किसको, इस साइन क्यूब एक्स को। तो मैंने क्या करा, साइन क्यूब एक्स को बाहर, इस पूरे को अगर हमें बाहर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 4 बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा 4 बना के डायरेक्ट क्या आ जाएगा बाहर, ठीक है, साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, अगर ये रूट है ना रूट, तो मैंने जबरदस्ती क्या कर दिया, ठीक है, साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और साइन एक्स से क्या कर दिया, तो साइन एक्स से डिवाइड कर दिया, और एक साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स कितना हो जाएगा, साइन 4x हो जाएगा। ये समझ गए। तुम अगले स्टेप में भी लिख सकते हो ये वाला स्टेप, ठीक है। कभी दोबारा से समझना चाहो तो ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि साइन 4 सीधा कहाँ से आया, तो तुम पहले क्वेश्चन लिखना फिर ये वाला स्टेप लिखना, ठीक है। और ये करने की जरूरत नहीं है, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखता हूँ, ठीक। इससे फायदा क्या होगा, साइन 4x बाहर आके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब रूट के अंदर क्या बचा बताओ, अब रूट के अंदर बचा ये, तो तुम क्या करो साइन एक्स प्लस अल्फा का फॉर्मूला खोल दो। साइन एक्स प्लस अल्फा का फॉर्मूला खोलोगे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, ठीक है। और जो कहानी चल रही है वो डी एक्स इंटीग्रेशन की, वो तो चल ही रही है। अब तुम खुद बताओ इस पूरे के नीचे क्या है, साइन एक्स। जब इसको एक बार इसके नीचे लिखोगे तो कैंसिल आउट, जब इसको एक बार इसके नीचे लिखोगे तो कॉट हो जाएगा, अरे हो जाएगा, मतलब इसको मैंने दोनों के नीचे लिख दिया। इससे फायदा ये हुआ कि ये साइन स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहा, और यहाँ पे बचा आपका रूट के अंदर, इसको एक बार इसके नीचे लिखा तो कॉस अल्फा, इसको एक बार इसके नीचे लिखा तो कितना हो गया साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स, साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स। अब तुम्हें पता है अल्फा तो कांस्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल यहाँ क्या है dx x है, तो अल्फा कांस्टेंट है, साइन अल्फा कांस्टेंट है, तो यहाँ सिर्फ वेरिएबल क्या है अंदर रूट के अंदर कॉट एक्स है, और बाहर क्या है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स को तुम ऊपर जाके क्या लिख सकते थे बताओ, ऐसा इसलिए करा क्योंकि मुझे पता है कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो अब या तो इसे टी मान लो या पूरे को टी मान लो, तो मैं पूरे को टी मानूंगा क्योंकि ये पूरा क्या है कांस्टेंट ही है, मतलब ये बाकी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर तुम इसे सिर्फ इसे टी मानोगे तो थोड़ा तुम्हारे लिए क्या हो जाता है कॉम्प्लेक्स, फिर तुम्हें रेशनलाइज करना पड़ेगा फिर, ठीक है। अगर तुम इस पूरे को टी मान लो तो ज्यादा आसान है, अरे समझ रहे क्योंकि कांस्टेंट है ना,
ठीक, मैंने पहले बोला था कि बच्चे दो तरीके से करते हैं, कईयों का दिमाग ऐसे चलता है कि भाई इसे टी मान लेंगे, जब से टी मान लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, cos x प्लस साइन अल्फा इंटू टी, फिर उसे सिंप्लीफाई करने के लिए उन्हें फिर से क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर भी कंफर्म नहीं, कहीं फंस जाते हैं फिर, तो सिंपल क्या, पूरे को टी ले लो, क्यों, इसका कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और इसका हो जाएगा cos x स्क्वायर x माइनस में, तो cot x, इस पूरे को क्या ले लो, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू cot x को क्या ले लिया, t ले लिया, इसका 0, साइन अल्फा को ऐसे ही लिखा, और cot x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस का cos x स्क्वायर x इक्वल टू dt बाई dx, तो cos x स्क्वायर x dx, तो cos x स्क्वायर x dx इसके बराबर आ जाएगा, साइन अल्फा नीचे जाएगा और साइन अल्फा फिर ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का cosec अल्फा, अरे बताओ, इंटू dt, ये समझ में आ गया माइनस का cosec अल्फा कैसा है, तो cosec स्क्वायर x dx ये आ गया आपका माइनस का cosec अल्फा, cosec अल्फा, ठीक है, dt, ठीक है, और नीचे कितना बताओ, t, dt अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई, ठीक है, तुझे याद करा दूंगा मैं, ठीक है, तुझे पहले ही पूछा था ना मैंने, ठीक है, और ये लर्न होने चाहिए, जैसे तुम्हें 1 अपॉन रूट एक्स का, ठीक है, सॉरी रूट एक्स का डिफरेंशियल लर्न हो रखा है बिल्कुल, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से, वैसे फॉर्मूला नहीं हो लेकिन उन्हें बार बार प्रैक्टिस करके वो लर्न हो गया, वैसे ही dt अपॉन रूट टी का भी लर्न होना चाहिए, ठीक, तो कितना हो गया बताओ ये 2 रूट टी, तो हमारा हो जाएगा माइनस का cosec अल्फा, ठीक है, माइनस का 2 और 2 रूट टी और टी की वैल्यू डाल दी, टी की वैल्यू कितनी है, ठीक है, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स प्लस सी, ये फाइनल आंसर है, समझ गए, तो ये कुछ कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, इन्हें आप, ठीक है, क्या करोगे, जब मिस्टेक्स को बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ठीक है, तो मैं, ठीक है, इन जनरली इस साल से पहले हमेशा ही कहता था कि अगर तुम पेपर से पहले जा रहे हो तो आपको पूरी बुक नहीं करनी, आपको सिर्फ मिस्टेक्स करने हैं, उसके एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है, और क्या करना है, ठीक है, जो मैं टेस्ट लेता हूँ वो टेस्ट करना है बस, ठीक है, क्योंकि तब ज़्यादा टाइम नहीं रहता ना, तब इतना ही कर सकते हैं, ठीक है, तो इस साल भी, ठीक है, मिस्टेक्स तुम करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, मिस्टेक्स से भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 18 के बाद देखो 19, ठीक है, 19 क्वेश्चन सुन लो, जितने भी ये तुम्हें थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिख रहे, ये सारे आपको प्रीवियस ईयर वाली शीट में मिलेंगे, आपको ध्यान रखना, और वहां मैं कोई भी क्वेश्चन दोबारा से रिपीट नहीं कराऊंगा क्योंकि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा, ठीक, तो 19 क्वेश्चन देखो, ठीक है, साइन इनवर्स, जरा ध्यान से देखना, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन, ठीक है, साइन इनवर्स, ज़्यादा दूर लिख दिया, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक, अरे इधर देख जरा, ठीक है, तेरे पे भी ये क्वेश्चन होगा, जरा ध्यान से देख, अब लेकिन इसके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आनी चाहिए, तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, उनमें से ये फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाई 2, और जब मैं ये पढ़ा रहा था मैंने ये बोला था इंटीग्रेशन में काम आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है एंगल सेम दिख रहा है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, तो मतलब तुम इसकी जगह क्या लिख दोगे, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 बन क्या जाएगा, ये 2 बाई पाई बन जाएगा, अरे यहाँ पे लिखोगे ना पाई बाई 2, तो जो नीचे का 2 है ऊपर चल जाएगा। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का, बताओ यहां से साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कितना निकल गया, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो मैंने इस साइन इनवर्स रूट एक्स को क्या लिख दिया, मैंने इसे लिख दिया पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, ठीक है, रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, इतना ठीक है, ऐसा इसलिए करा क्योंकि दोनों, ठीक है, पूरा क्वेश्चन किसके टर्म में आ जाएगा, कॉस इनवर्स के टर्म में आ जाएगा, ठीक है, अब 2 बाई पाई ऐसे रहने दिया इंटीग्रेशन, ठीक है, पाई बाई 2 ऐसे रहने दिया, कॉस इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 कॉस इनवर्स, ठीक है, रूट एक्स, ये कॉस इनवर्स का थीटा है एंगल, ठीक, अब इसे तुम्हारी इच्छा है भाई, ठीक है, अब सबकी अलग अलग इच्छा रहती है, कोई इसको इसके साथ भेजता है सबको, तो इसे अगर मैंने आई मान लिया, किसके बराबर मान लिया, आई, अरे मान सकते हैं, ठीक है, तो आई इसलिए बना क्योंकि 2 बाई पाई इंटीग्रेशन और dx, एक बार इसके साथ जाएगा तो क्या बचेगा, अरे dx बचेगा, 1 बाई 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन dx इसके साथ जाएगा तो कितना बचेगा, -4 अपॉन पाई इंटीग्रेशन
कॉस इनवर्स रूट एक्स dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाएगा। x मेन है, कॉस इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे समझे। तो इसे मान लेना पहली कहानी, ठीक है, पहली इक्वेशन। अब मैं सिर्फ तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करके बता रहा हूं बस, क्यों, इसका आसान है। फिर जब तुम इसका इंटीग्रेशन हम रफ में यहां पे कर लेंगे, उसका तुम सीधा यहां पे पुट कर देना, सिंप्लीफाई तुम खुद कर लेना। ठीक है, तो मैं तुम्हें अब क्या बता रहा हूं, कॉस इनवर्स। अब ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब मैं सिर्फ तुम्हें कॉस इनवर्स, ठीक है, रूट एक्स का क्या बता रहा हूं, इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन जब हो जाएगा तो यहां पे पुट कर देना, इंटीग्रेशन कर देना, प्लस सी लिख देना फिर। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से देखना, अगर कॉस इनवर्स एक्स होता तो हम बाई पार्ट्स लगा देते, क्या लगा देते, लेकिन अंदर क्या है, रूट एक्स है। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना। ठीक है, तो हमें इस रूट को गायब करना पड़ेगा। तो इस रूट को गायब करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्स को क्या ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, थीटा। अरे हो जाएगा, लेकिन यहाँ बगल में dx है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि थीटा और dx एक साथ हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ dx का क्या क्रिएट करेंगे, d थीटा। तो कई बार जब तुम सब्स्टिट्यूशन लेते हो ना इंटीग्रेशन में, तो उसका डिफरेंशिएट करना भी पड़ता है। ठीक है, कई बार ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ता है, तो उसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। और अगर तुम डिफरेंशिएट नहीं करे तो तुम्हें इंटीग्रेशन से पहले उसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ऐसे कई क्वेश्चन है। ठीक, तो होगा क्या, इसका डिफरेंशिएट भी किसकी रिस्पेक्ट में करोगे, एक्स की रिस्पेक्ट में। तो 1 और कॉस स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का साइन 2 थीटा होता है, 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला रहता है, साइन 2 थीटा का रहता है, तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं। और थीटा का क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स। ये समझ में आ रहा, तो dx की वैल्यू कितनी निकल गई, माइनस का साइन 2 थीटा डी थीटा। तो dx की रख दिया माइनस का साइन 2 थीटा डी थीटा। अरे समझ में आया। अब थीटा यहां पे क्या है, अलजेब्रिक। कैसे अलजेब्रिक, अगर मैं थीटा नहीं मानता, मान के चलो इसे मैं y मान लेता, तो यहां पे तो y आता ना फिर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक कब कहलाता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक तब कहलाता है जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो। जब इसके साथ कुछ नहीं है ना, तो ये अलजेब्रिक है फिर। अरे समझे, अगर मान के चलो कि cos, ठीक है, y मान लेता, तो यहाँ पे फिर क्या आता, y आता ना फिर यहाँ पे, तो y फिर तुम समझ लेते कि अलजेब्रिक है, क्योंकि जनरली हमने छोटे में x y को क्या अपने दिमाग में क्या मान रखा है, ठीक है, अलजेब्रिक मान रखा है। लेकिन ये भी अलजेब्रिक है, समझिए क्यों। ठीक है, तो हमारा, ठीक है, अगर, ठीक है, LIAT रूल लगाएं तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, और ये हमारा क्या होगा, अरे होगा सेकंड फंक्शन। ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब इसमें क्या लगा लो, ठीक है, बाई पार्ट्स। क्या लगा लो, बाई पार्ट्स। अरे ठीक है, तो बाई पार्ट्स लगाओगे तो रूल क्या कहता है। अब इस माइनस की कहानी क्या कर दी, ठीक है, इस माइनस को ना बिल्कुल भारी रखो। ठीक है, इस माइनस से हमारा कोई लेने देना नहीं है, इस माइनस का लेना देना जब यहां से होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर ये बाद में प्लस। ठीक है, तो इस माइनस को हम भूल जा रहे, समझ गए। तो रूल लगाया, तो बताओ फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1/2 cos 2 थीटा। अरे सही है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा की रिस्पेक्ट में होगा, तो 1 हो जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हाफ cos 2 थीटा। फिर आखिरी में cos 2 थीटा का क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इंटीग्रेशन। अरे करना पड़ेगा, रूल याद है ना। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का हाफ थीटा cos 2 थीटा, और इस ये पूरा माइनस बाहर है। cos 2 थीटा का कितना हो जाएगा, 1/2, 2 × 2 4 हो जाएगा यहाँ का, और sin 2 थीटा। ठीक है, प्लस सी वगैरह लिख देना, वो सब इसके बाद लिख देना प्लस सी। ठीक है, अब हो गया। अब दिक्कत, अब तुम्हें थोड़ा बहुत दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, ठीक है, थीटा को गायब करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने थीटा अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कराया था ना, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी बताओ, थीटा की वैल्यू निकलेगी cos इनवर्स रूट एक्स, क्योंकि स्क्वायर से पहले रूट हटेगा, तो यहाँ से तुम यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाह रहे हो तो कितनी निकलेगी बताओ। ठीक है, cos इनवर्स रूट एक्स, तो यहाँ थीटा की जगह क्या डालोगे, cos इनवर्स रूट एक्स, यहाँ पे भी थीटा की जगह क्या डालोगे, cos इनवर्स रूट एक्स, यहाँ पे भी थीटा की जगह क्या डालोगे, cos इनवर्स रूट एक्स। समझिए, अब ये सिंप्लीफिकेशन है, हो गया इंटीग्रेशन, अब ये सिंप्लीफिकेशन है। अब जरा ध्यान से देखना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन भी ज्यादा, ठीक है, तो यहाँ थीटा की जगह तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब cos 2 थीटा में हम क्या डालेंगे, cos इनवर्स रूट एक्स, तो क्या बन जाएगा देखो, तो cos 2 थीटा में थीटा की जगह क्या डाल देंगे बताओ, cos इनवर्स रूट एक्स। तो हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, तो मैंने क्या करा, इसे अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए, जितना ये अंडरलाइन हो रखा ना,
कॉस इनवर्स रूट एक्स को अपने दिमाग में क्या पढ़ लो थोड़ी देर के लिए, थीटा क्या पढ़ लो, ठीक है। तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता था ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा, कॉस इनवर्स रूट एक्स, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे बाहर स्क्वायर भी लिख सकता हूं -1, अरे होता था कॉस से कॉस इनवर्स कटेगा, रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो मतलब कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा में जब हमने थीटा की वैल्यू का डाल दी है तो सिंप्लीफाइड होके आया कितना बताओ, समझे, 2x - 1 आया, तो ये सिंप्लीफाइड आंसर है। फिर ऐसी साइन टू थीटा में भी करोगे, ठीक है, तो साइन टू थीटा को कैसे लिखोगे, तो साइन टू थीटा है, ठीक है, थीटा की जगह क्या डाल दिया, थीटा की जगह डाल दिया कॉस इनवर्स रूट एक्स है। अब थोड़ी देर के लिए इसे अपने दिमाग में फिर से थीटा पढ़ लो। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है, कॉस इनवर्स रूट एक्स, और कॉस थीटा कॉस इंटू कॉस इनवर्स रूट एक्स, तो कॉस से तो कॉस कट जाएगा, यहाँ पे रूट एक्स बचेगा। अब साइन कॉस इनवर्स रूट एक्स को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, रूट एक्स के नीचे क्या बताओ 1, अरे है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे बताओ, हम इसे कन्वर्ट कर देंगे साइन इनवर्स में, किसमें, साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस तो नीचे 1 ही रहेगा, परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर निकालेंगे हाइपोटेन्यूस को स्क्वायर माइनस, ठीक है, बेस का स्क्वायर, तो ये निकलेगा आपका 1 - x परपेंडिकुलर, ठीक है, वो भी किसमें, रूट में आएगा ना, तो मतलब ये तुम्हारा आ गया, ये तो साइन से साइन इनवर्स कटा तो ये आ गया 2 रूट 1 - x इंटू रूट एक्स, इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। साइन टू थीटा में जब तुम थीटा की जगह कॉस इनवर्स रूट एक्स डालोगे तो ये सिंप्लीफाइड आंसर आएगा। कॉस टू थीटा में जब तुम थीटा की जगह क्या डालोगे, कॉस इनवर्स रूट एक्स, तो क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी, ठीक है। और फिर आराम से अब तो कर लोगे ना क्वेश्चन को, आपको सब कुछ बता दिया जो मेन चीजें थी, अब तो बस तुम्हें वैल्यूज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये था आपका 19 क्वेश्चन, ये भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर शीट में है, तो वहां मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा, इसे जरा ध्यान से देख लो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ठीक है, उसमें लगेगा सब्स्टिट्यूशन, क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर क्या है, तो रूट के अंदर है रूट, तो 1 - 20 क्वेश्चन है, 1 - रूट एक्स अपॉन 1 + रूट एक्स, ये पूरे किसके अंदर है, एक रूट के अंदर है, ठीक है, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। अब रूट के अंदर रूट है, ठीक है, तो रूट वाला काम, जो ये रूट वाली चीजें रहती है ना, ये हमेशा इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट करती है, तो इसलिए तुम्हें रूट वाले सारे आने चाहिए जितने भी हो सकते हैं। वैसे तुम्हें सारे अभी नहीं आ सकते क्योंकि उसके बहुत सारे टाइप तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन जनरल जितने भी एनसीईआरटी में सारे आने चाहिए। तो रूट को हम हमेशा ज्यादातर क्या करते हैं, गायब करते हैं, अगर हो सकता है पॉसिबल तो। हाँ, अगर 7.4 के जैसा आ जाए तो उसे हम सॉल्व भी कर देते हैं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हमने सीख रखा है, ठीक है, हमने सिर्फ डायरेक्ट अगर ऊपर क्वाड्रेटिक में अलजेब्रिक आ गई वो भी सीख लिया, ठीक है। कई बार हम दूसरे तरीके से क्या कर देते हैं, रूट को गायब कर देते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगेगा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या लगाया मैंने, एक्स की मैंने डाल दिया, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर 2 थीटा भी डाल सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, एक तो सबसे पहले ये वाला यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, फिर 1 - कॉस थीटा का भी फॉर्मूला होता है हाफ एंगल में, 1 + कॉस थीटा का भी होता है, तो हमारे रूट हो जाएगा गायब, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन डालते हैं, मैंने तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया था ना कि 1 - x अपॉन 1 + x, तो क्या सब्स्टिट्यूशन डालेंगे, x या कॉस थीटा डालेंगे, अरे बोला था। अब यहाँ क्या है, रूट एक्स है, ठीक है, तो अब रूट एक्स को गायब करने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो मतलब यहाँ से भी तुम हिंट ले सकते हो अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन तुमने ढंग से पढ़ रखा है, अरे बताया था नहीं, ठीक है। और तुम cos 2 थीटा भी डाल सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम cos स्क्वायर 2 थीटा भी डाल सकते हो, तुम वो भी तुम्हारी इच्छा है, ठीक। अगर cos स्क्वायर 2 थीटा डालोगे तो ये फिर हाफ एंगल में नहीं आएगा, ये फुल एंगल में आएगा, ठीक है। और अगर तुम ये डालोगे तो हाफ एंगल में आएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, होना वैसी है, तरीका कुछ बदलेगा नहीं। तो ये डाला, तो बताओ ये यहाँ पे क्या जाएगा बताओ, रूट के अंदर 1 - cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका 1 + cos थीटा, और जो आपका dx है तो x ही आपने रख दिया क्या, cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकाल दो, तो थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी बताओ,
कॉस इनवर्स रूट एक्स, तो यहां से डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस स्क्वायर थीटा का इससे पहले क्वेश्चन में कितना का आया था बताओ, सेम वही हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई थी बताओ, डी एक्स की वैल्यू निकल गई, तो यहां पे आ जाएगा डी एक्स की वैल्यू माइनस का साइन 2 थीटा डी थीटा। अरे समझ में आ रहा है? अब हो गया क्वेश्चन खत्म। कैसे? 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है भाई। और ये रूट है, 2 से 2 कटेगा, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से रूट कटेगा तो आखिरी में बचेगा tan थीटा बाई 2, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करके कितना है, tan थीटा बाई 2 कितना आया, ठीक है, tan थीटा बाई 2, ठीक है। तो लेकिन इसमें हो क्या जाएगा पता है, ठीक है, इसमें फिर तुम्हें और सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा इसे, ठीक है। एक तरीका ये भी था, एक दूसरा भी था, कोई नहीं अब इसी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा भी बच रखा है, तो साइन 2 थीटा को हमने क्या लिख दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक। और इसे डिवाइड ना करने के बजाय सिर्फ क्या लिख दो, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। कैंसिल आउट क्यों नहीं करा पता है, क्योंकि अगर तुम कैंसिल आउट कर दोगे ना तो ये फॉर्म बन जाएगी tan थीटा बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा, ठीक है। तो तुम यहाँ पे फिर से अटक सकते हो, फिर तुम्हें और दिमाग लाना पड़ेगा। कैंसिल आउट मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि इससे हो क्या जाएगा, ठीक है, माइनस बाहर है, 2 बाहर ले लिया, ठीक है, इसे ऐसे ही लिखा। अब खुद बताओ साइन थीटा का हाफ एंगल कितना होता है बताओ, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, अरे होता है। अब इस कॉस थीटा को ऐसे ही लिखा, अभी इसे भी बैलेंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये फुल एंगल में हाफ एंगल में, लेकिन उससे भी अभी देख लेंगे। इससे होगा क्या कि कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या बन जाएगा, अब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह तुम पता है क्या लिखोगे, 1 माइनस क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, समझे, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला रहता था ना, इंटू कॉस थीटा और -2। अब देखो कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा क्यों जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर दोनों का आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। कॉस थीटा का भी तुम्हें इंटीग्रेशन आता है और कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन मैंने तुम्हें सिखा रखा है यूजिंग, ठीक है, हमने कहाँ करा था 7.3 में समझाया था मैंने, ठीक है। तो कॉस, तो ये ऐसे हो जाएगा -2 इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, अरे ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तुम कर लोगे। कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन मैंने तुम्हें बता ही रखा है कि कॉस स्क्वायर थीटा का तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला लेना चाहिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। तो इसकी जगह लिख देना फिर 1/2 और ये फिर कर लेना इंटीग्रेशन, ठीक। और फिर थीटा की वैल्यू तुम्हें सब्स्टिट्यूट करनी है, थीटा के लिए फिर सिंप्लीफाइड कैसे करना है वो पिछले क्वेश्चन में समझा दिया था, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड भी तुम करोगे, मतलब थीटा जब तुम इंटीग्रेट कर दोगे ना तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स रूट एक्स डाल देना और सिर्फ वैल्यू मत डालना, उसे सिंप्लीफाई भी कर लेना अगर वो हो सकता है तो, ठीक। तो ये आपका इस क्वेश्चन का तरीका। अब कई बच्चे पता है यहाँ पे जैसे मैंने करा, यहाँ पे tan थीटा बाई 2 बना दिया था ना मैंने, अरे बना दिया था, और यहाँ पे क्या था फिर, ठीक है। तो कहीं इस वाले रास्ते पे भी चल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब पहली बार ये करते तो ऐसे हो जाता है। तो होगा क्या फिर यहाँ से, ठीक है, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा अगर हो सकता है तो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ना हो, ठीक है। तो क्योंकि फिर अगर इसमें हम आईलेट लगाने की सोचेंगे, कई बच्चे इसमें आईलेट लगाते हैं, ठीक है, आईलेट मतलब LIAT, ठीक है, जो रूल चेंज हो गया हो, तो आपका जो 2 बार इंटीग्रेशन करना होता है ना वहां पे और कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाएगा, फिर ये दिक्कत होती है इसमें। चलो एक बार तो हम इंटीग्रेशन कर भी लेंगे इनका, लेकिन जब इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन आता है तो वहां पे फंस जाएंगे फिर, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा, समझे। तो तुम्हें इसके करने के बाद भी तुम दिमाग लगा सकते हो कि भाई इससे हम साइन बाई कॉस में ब्रेक कर देते हैं, इसे भी साइन कॉस में ब्रेक कर देते हैं, और इससे फायदा ये हो जाएगा कि आपका सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी तुम देख लेना, अगर होगा तो ठीक है, किसी तरीके से नहीं होगा तो फिर ये तरीका है, अरे ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 21 मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, 21 सिंपल बहुत है, e की पावर x, ऊपर आपका 2 प्लस साइन 2x और नीचे है 1 प्लस कॉस 2x,
तो 1 प्लस कॉस 2x कितना होता है? 1 प्लस कॉस 2x की मैं लिख सकता हूं क्या? 2 कॉस स्क्वायर x। तो अगले स्टेप में लिख देना। एक बार ये इसके नीचे लिखो तो कितना आएगा बताओ? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और एक बार इसके नीचे लिखोगे तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x का फॉर्मूला, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो 2 से 2 कटेगा, कॉस से, तो ये बचेगा 10x। तो ये आ जाएगा e की पावर x, 10x को आगे लिख दिया और सेक स्क्वायर x। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x, तो e की पावर x fx प्लस f डैश x। तो आंसर होगा e की पावर x fx। तो ये बहुत सिंपल आंसर क्वेश्चन था। 23 22 मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन के तुम खुद करोगे। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन हमने कर रखे हैं बहुत। अब आ जाओ किस पे? अब 23 पे देख लो जरा। तो 23 क्वेश्चन देखो। 23 में क्या रखा है? tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन। तो इसमें भी तुम्हें फिर क्या करना पड़ेगा? अरे बताओ। बिल्कुल ठीक है, कॉस स्क्वायर मत लेना इसमें, सिर्फ या तो cos 2 थीटा ले लो या cos थीटा ले लो। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है। तुम x या, क्योंकि मैंने अभी भी बताया था कि रूट में अगर 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स को क्या सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं, या तो cos 2 थीटा ले लो या सिर्फ cos थीटा भी चलेगा। तो मैं cos 2 थीटा ले लेता हूँ। फायदा क्या होता है, इससे हाफ एंगल नहीं बनता। ठीक है, और वैसे ठीक है, हाफ एंगल बनाने में भी ऐसे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या करा, पुट x इक्वल्स टू cos 2 थीटा। ठीक है भाई, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी? थीटा निकलेगा आपका यहाँ से हाफ cos इनवर्स x। समझे कैसे? पहले cos जाएगा उधर cos इनवर्स x, तब जाएगा हाफ। ठीक है, तो हाफ इसके नीचे मत लिख देना cos इनवर्स x बाई 2। तो थीटा निकाल दिया हमने हाफ cos इनवर्स x। तो बताओ जब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करा तो tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, जो कि क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, जो कि हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कटेगा, यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कटेगा, tan से tan इनवर्स कटेगा, तो क्या बचेगा आखिरी में? थीटा। अरे बचेगा। अब यहाँ पे भी क्या है, dx है, तो इस dx को मैं गायब करूँ कैसे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा बाई dx। तो dx इधर आ गया, ये इधर आ गया, हाँ 2 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? माइनस का 2। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 2 आगे लिख दिया, और थीटा साइन 2 थीटा। अब ये तो मैंने शायद से अभी अभी थीटा साइन 2 थीटा इससे पहले क्वेश्चन में आया था ना यही। अरे यही आया था बाई पार्ट से, जिसमें मैं तुम्हें बोला था कि थीटा को ट्रिग्नोमेट्रिक मत मानना, अलजेब्रिक मानना। तो सेम वैसे ही होगा। फिर थीटा की जगह क्या डाल देना? हाफ cos इनवर्स x। फिर अगर तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लेना। तो ये तो क्वेश्चन हो गया खत्म। सही है, तो ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत किसका यूज है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कैसे पता चलता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का स्ट्रक्चर देख के पता चलता है, जो हमने सीखे थे। ठीक, अब आ जाओ तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन। मतलब मैंने पहले 24 तक कराने हैं, उसके बाद ठीक है 24 के बाद हम जाएंगे जो मैंने तुम्हें, ठीक है, अब मैंने तुम्हें प्रैक्टिस शीट दे रखी है, उस प्रैक्टिस शीट के मैं तुम्हें, ठीक है, प्रैक्टिस शीट के तुम्हें, ठीक है भाई, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें मैं कल 60 तक के डाउट बता दूंगा। ठीक, 60 कहाँ तक थे? हाँ, तो मतलब वो फर्स्ट पेज जो भी है 62। ठीक है, शायद से मैंने उन्हें ज़्यादा ही बोल रखा। ठीक है, 65-70 तक, लेकिन कोई नहीं अगर। ठीक है, तो अभी हम खत्म कर लेते हैं क्या 24th वाला। 24th बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखने में सबसे बड़ा लगता है ना, देखने में। तो जरा मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं कम लाइनों में ही इस क्वेश्चन को खत्म करूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पे बोर्ड है तो मैं क्या कर सकता हूँ, रब कर सकता हूँ। तुम सारे वो स्टेप, ठीक है, आराम से लिखते रहना। यही है क्वेश्चन, x की पावर 4। ठीक है भाई, तो तुमने सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना है। इसे x पढ़ो, इसे क्या पढ़ो, ठीक है, y। तो ये हमने, अब मैं एक ही स्टेप में समझाऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो जरा ध्यान से देख लेना, नहीं आएगा तो बार बार, ठीक है, रिपीट करते रहना वीडियो को, खुद ही समझ में आ जाएगा। 2, अब मुझे पता है log m की पावर n क्या होता है, n log m। तो n log m को ये लिख सकता हूं। तो जो ये पावर, ये 2 आ गया, तो इसे कहां भेज दिया, यहां भेज दिया। ठीक है, आप खुद बताओ, इस पूरे को x ट्रीट करो, इस पूरे को क्या ट्रीट करो, y। तो log x माइनस log y का फॉर्मूला क्या रहता है, log x अपॉन y रहता है। तो खुद बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसे लिख दिया मैंने लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सही है। इसको एक बार इसके नीचे एक बार ही नीचे, तो क्या आ जाएगा बताओ, 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो ये आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया इसे 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हें पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है। ठीक है, 1 इस पूरे का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, हो जाएगा। और हमारा नीचे तो बची रखा क्या, x⁴। अब मैंने करा क्या, इसे x³ बना दिया, लेकिन इसमें जो एक पावर बच रखी उसका क्या करें, क्योंकि तो 4 पावर है ना, तो यहां तो मैंने 3 ही पावर लिखी, तो जो एक पावर बच रखी है वो मैंने इसके अंदर भेज दिया। तो जब रूट के अंदर वो x जाएगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा बताओ, x² की तरह बिहेव करेगा। अरे करेगा ना, जब रूट के अंदर कोई चीज आती है, अगर बाहर वो सिंगल पावर है तो वहां डबल पावर हो जाती है। ठीक है, और अगर रूट से बाहर निकलती है तो उसकी पावर अगर डबल है तो बाहर सिंगल हो जाती है। तो ये यहां नीचे x था नहीं, x³ यहां लिख दिया और एक x, तो उस x को इसके नीचे लिख दिया, लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर इसके जैसे बन जाएगा, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे। तो इसे भी मैं क्या लिख सकता हूं, इसे भी मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसे भी लिख दिया मैंने 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आराम से तुम इसे एक स्टेप करके खुद ही बनाते रहना, मैं तो सिर्फ 2 ही लाइन में समझा रहा हूं। आप खुद बताओ, ये चीज सेम आ गई, तो तुम 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या ले लो, t ले लो। फायदा क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और इसका हो जाएगा -2 अपॉन x³ इक्वल टू dt/dx। तो dx अपॉन x³ इक्वल टू कितना आ जाएगा, dx अपॉन x³ इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का dt/2। तो ये आ जाएगा आपका dx अपॉन x³ कितना आ जाएगा, माइनस का, ठीक है, dt अपॉन, ठीक है, माइनस dt अपॉन 2, और ये आ जाएगा √t, और ये कितने का आ जाएगा, है log t। अब इसमें क्या लगेगा, ठीक है, बाई पार्ट्स लगेगा अब इसमें। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट होगा ये और ये होगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, कर लोगे इसे कि इसमें अटक तो नहीं जाओगे, पक्का कि मैं करके देख लेता हूँ, कहीं तुम अटको ना। ठीक है, तो मैं ऊपर कर लेता हूँ इसे जरा, कहीं तुम इसमें अटक गए फिर मैं इस पर मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो मैं इसका जरा देख लेता हूँ। अगर log t फर्स्ट फंक्शन है तो √t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ, t⁴ 3/2 सही है, फिर माइनस, ठीक है, क्या, ठीक है, d/dx ऑफ log t, d/dx ऑफ log t कितना हो जाएगा 1/t, और √t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t⁴ 3/2 और 3/2। अब तो हो जाएगा शायद से। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन आसान है, कर लोगे अब इंटीग्रेशन। अब दोबारा से इसका इंटीग्रेशन होगा तो इसे t⁴ को ऊपर लेके चल जाना, तो ये आ जाएगा शायद से t⁴. ठीक है, फिर तुम कर लेना, मतलब हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा है, तो समझे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में भी आ रहा है बोर्ड में। ठीक, अभी लग रहा होगा इतना ज़्यादा सोचना पड़ेगा, कुछ नहीं, जब एक बार प्रैक्टिस होगी ना तो सीधा, ठीक है, तुम ये देखोगे, ठीक है, डिवाइड करोगे और ये चीज़ बना के सीधा आंसर। ठीक है, मतलब तुम सीधा यहाँ पे पहुँच जाओगे। उसके बाद थोड़ा सा बाई पार्ट्स लगाना और क्वेश्चन खत्म। ठीक, तो ये हो गया आपके कौन से, तो मैंने तुम्हें एनसीईआरटी मशीन्स के 24 क्वेश्चन करा दिए, तो ये इंडेफिनिट का पार्ट था। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, तो जो ऑनलाइन देख रहे भाई, ठीक है, तो कल तुम, ठीक है, अपने 70 तक के डाउट, ठीक है, तैयार रखना। ठीक है, कल मैं तुम्हें 70 तक डाउट बताऊंगा। ठीक, तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम कल।